पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ एफसीआई के बारे में अपडेट दीजिए। तो मैं जब तक अपडेट नहीं देता, जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट होती नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ सर्कुलर्स रिलीज़ किए हैं एफसीआई ने जो है, तो उनके बारे में डिस्कस करूँगा और एक फाइनली फिर बताऊँगा कि रिक्रूटमेंट कब तक आ सकता है, ठीक है। और देखो, अब जो आपको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो एसबीआई क्लर्क आपका हो चुका है प्री, अब उसका मेंस होने वाला है 10 अप्रैल को। तो भाई देखो सिलेबस सेम ही है, तो आपको छोड़नी नहीं है बीच में तैयारी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आपको। तो अब मैं सीधा सर्कुलर्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो भाई ये देख लीजिए अभी क्या रिलीज़ हुए थे। तो ये 6 तारीख को ये रिलीज़ हुआ था कि भाई कुछ देखो अभी क्या चल रहा है ना, मार्च में पूरे में क्या चलेगा। एक तो देखो प्रमोशंस चल रही है, ट्रांसफ़र चल रहे हैं, और एक चीज़ और है जो मैंने लास्ट वीडियोस में नहीं बताई। अब जो है ये डाटा उठाएंगे कि भाई किस में कितनी वैकेंसीज़ खाली है, कितने लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो एक पूरा डाटा, जैसे लास्ट टाइम में मैंने दिखाया था आप लोगों को, इस तरीके का डाटा। ये डाटा क्या था भाई, ये दिसंबर का डाटा था 2024 का। अब ये मार्च, क्या कहते हैं, मार्च तक का डाटा लेकर आएंगे, मार्च 2024। यहाँ अभी मैं कुछ दिनों में दिखा दूंगा आपको एक पीडीएफ जो है, जहाँ पे लिखा होगा मार्च 2025, ठीक है। हर 3-3 महीने में ये ले रहे हैं। इससे पहले सितंबर में आया था ये, ठीक है। अब आइए दिसंबर में था ये वाला पीडीएफ जो है। इस तरीके से अब जो आने वाला है वो आएगा मार्च का। तो उससे कहने है कि आइडिया लगा रहे हैं कि भाई हमें कितनी वैकेंसीज़ का रिक्रूटमेंट निकालना चाहिए। और देखो एक एस्टिमेट अगर मैं बताऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। देखो 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो 5,000 वैकेंसी आई थी, 5,043 कुछ वैकेंसीज थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, 5,000 के आसपास थी, 5,000 से ऊपर थी, ठीक है। अब आपका क्या है ना, 2025 में जो रिक्रूटमेंट आएगा वही वो 8,000 मतलब 8,000 कुछ वैकेंसीज़ का रिक्रूटमेंट आएगा, ठीक है। तो भाई क्योंकि इतनी वैकेंसीज लगभग खाली हैं, अगर ये चाहेंगे तो भाई इतनी वैकेंसीज़ पर रिक्रूटमेंट ले सकते हैं ये, बाकी इनकी इच्छा है भाई। देखो मैं फिर बाद में आप मेरे को ब्लेम करोगे सर आपने 8,000 बोल दिया था, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि भाई 8,000 वैकेंसीज़ पर रिक्रूटमेंट आए इस बार। तो ये बहुत अच्छा नंबर है 8,000, क्योंकि देखो पहले सब लोग सोच रहे थे कि एसबीआई क्लर्क में 5,000 या 6,000 वैकेंसीज आएंगी, लेकिन 14,000 वैकेंसीज आई हैं एसबीआई क्लर्क में। तो भाई इस तरीके से ही बिल्कुल शॉकिंग इस बार एफसीआई भी देने वाला है आपको शॉक जो है, 8,000 वैकेंसीज़। और ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डीवी नहीं दिया था, तो उनका अब कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कुछ मतलब इनकी कहीं और जगह वो लग गई होगी, मतलब जॉब, या फिर इनको डीवी से बाहर कर दिया होगा, ये पहुँचे नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इनका फिंगरप्रिंट्स या थंब प्रिंट मैच नहीं करा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो रीजंस क्या होते हैं कैंडिडेचर कैंसिल होने के, ये भी बता दूंगा मैं। और ऑलरेडी एक वीडियो मैंने 2022-23 में बनाई थी कि डीवी में किस वजह से बच्चों को बाहर कर देते हैं, तो आप चैनल पर सब देख लेना, आप वो बहुत पुरानी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये अपलोड हुआ था 6 तारीख को। और साथ में कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई थी पीडब्ल्यूबीडी की भी, ठीक है। ये चीज़ है। तो भाई मैं बता देता हूँ कि देखो अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर यूनियन ने अपनी टांग ना अड़ाई, ठीक है, जैसे ये पिछली बार टांग अड़ा दी थी नवंबर में जो है, थर्ड वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर दी थी, ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने की थी ईस्ट जोन वालों ने। हर जोन की एक अपनी अलग एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अगर चीज़ें सब कुछ ठीक रही तो भाई जून से पहले पहले आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात है। बाकी कट ऑफ वगैरह मैं तभी बनाऊंगा। और देखो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लोगे ना, अब तो आप तक वीडियोस इजीली पहुंच जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास देखो अपडेट्स आती रहेंगी, तो उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो चीज़ सर्कुलर, ये क्या है ना, ये ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, सर्कुलर इन्हें मैं कह नहीं सकता, ये ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑफिस ऑर्डर्स को मैं आपको वीडियोज़ में दिखाता हूँ, तो रिस्क लेता हूँ भाई इस चीज़ का मैं, ठीक है। ये बात है, ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं ये। सर्कुलर क्या होता है ना, तो सबके लिए पब्लिश होता है, लेकिन ऑफिस ऑर्डर्स पर्टिकुलर एक ऑफिस के लिए होता है। तो ये बात है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहे। और एक चीज़ लोगों ने मिस कर दी थी, जो ये अभी कुछ दिन पहले आया था 24/2/25 में ईस्ट जोन की तरफ से। तो यहाँ पे जो इनका संघ है ना, इन्होंने एक लास्ट में एक लाइन मेंशन की थी, तो ये पढ़ो जब आप जो है कि मोर ओवर एवरी जोन इज कंडक्टिंग द डीवी प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एक्सेप्ट ईस्ट जोन विच इज इनजस्टिस टू दिस अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट, ठीक है। क्योंकि ये डीवी कंडक्ट नहीं हो रहा था, तो ईस्ट जोन की तरफ से, ईस्ट जोन में जो है, तो उन्होंने इसकी डिमांड की थी कि भाई डीवी भी कंडक्ट कराओ, पोस्टिंग दो, ताकि वैकेंसीज आएँ जल्दी से जल्दी। अब क्या है ना, इन्होंने एक लाइन यहाँ पे बहुत बड़ी मेंशन कर दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पढ़ो, इट इज़ ऑल्सो लर्न दैट नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में बी इशूड बाई एफसीआई एनी टाइम दिस ईयर। समझ रहे हो आप इस लाइन का मतलब, कि
जो है आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन किसी भी टाइम एफसीआई रिलीज़ कर सकता है इस साल में, समझ रहे हो। तो भाई देखो, सबको पता है, संघ में भी पता है कि भाई ये भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ है। तो भाई देखो, सबको पता है कि नोटिफिकेशन आनी है, बहुत जल्द आनी है, लेकिन आने का भाई ये नहीं पता किसी को भी। तो भाई जून से पहले एस्टिमेट लगाया जा रहा है, हो सकता है भाई सब कुछ ठीक रहा, कोई इस तरीके का कुछ यूनियन ने मतलब टांग नहीं अड़ाई, तो भाई डेफिनेटली इस बार आपको मई तक तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आईबीपीएस एग्ज़ाम कराता है तो आरआरबी के एग्ज़ाम्स भी तो होंगे। आरआरबी के एग्ज़ाम्स आपके जो है जुलाई से स्टार्ट है, तो अगर देखो मई तक नोटिफिकेशन आई, 1 महीना फॉर्म फिल करने में हुआ, तो ये जुलाई में भी ले सकते हैं एग्ज़ाम और अगस्त में भी ले सकते हैं। आईपीएस करा लेगा कंडक्ट, आईपीएस को दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों से, ठीक है। आईपीएस बहुत अच्छा है, कंडक्टिंग बोर्ड है। देखो कैलेंडर भी दे दिया आईपीएस का उन्होंने, जो एग्ज़ाम्स का 15 जनवरी को ही दे दिया था। और डेफिनेटली वो एग्ज़ाम्स ईजिली कंडक्ट करा लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके एग्ज़ाम्स लीक भी नहीं होते जैसे और एग्ज़ाम्स हो जाते हैं एसएससी के या फिर यूपी में जो है स्टेट एग्ज़ाम्स, ठीक है, ये बात है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर किसी को जीएस में दिक्कत हो रही है, कोई बैंकिंग के स्टूडेंट है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ आती नहीं है और इतनी इसमें भी नहीं आती, ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही पूछी जाती है। मेंस में तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो वो सब वीडियोज़ में बनाऊंगा, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, प्री की कैसे करनी है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ये बुक परचेज़ कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, समय बच जाएगा, पैसा ही बच जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। और भाई नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट तो देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि जून से पहले आ सकती है, पूरी पूरी चांसेस हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो मई में भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है ना। बाकी और क्या था कि भाई मैंने एफसीआई के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी है। देखो जैसे ये बुक, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं ना कि 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कैसा है। क्योंकि भाई देखो, मेमोरी बेस्ड पेपर अलग होता है और जो बच्चा बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है ना, उसका एग्जैक्ट लेवल पता होता है। भाई मैंने 2022-23 में एग्ज़ाम दिया था वो, ठीक है, और ये मास्टर पीडीएफ है जिसमें 2022 वाली रिक्रूटमेंट के मेंस के मार्क्स हैं, और कुछ लोगों ने देखे नहीं है अपने, तो भाई वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे टेलीग्राम चैनल में नहीं डालना चाहता। भाई क्यों नहीं डालना चाहता, क्योंकि पता क्या है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना वो अपने चैनल पे ले जाएंगे, और क्या है ना, फिर वो इसको दिखा दिखा के अपना कोर्स बेचेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तक गलत इन्फॉर्मेशन जाए, क्योंकि भाई अभी पता है कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था। वो स्ट्रेंथ सैंक्शन थी 33,000 32,000 वाली जो थी, ठीक है, उन्होंने भाई उसका रिक्रूटमेंट ही बना दिया पूरा कि भाई 33,000 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर मैं पिछले 4 साल का रिक्रूटमेंट उठाऊँ भी, वैकेंसी सारी प्लस भी करूँ, तब भी 35,000 32,000 नहीं बैठेंगी। 5,000 पिछली बार की, उससे पिछली बार की 4,500। तो भाई वो मैं सारी भी प्लस करूँगा ना, पिछले 4-5 साल की वैकेंसीज भी मिलाऊंगा, तो ही 32,000 नहीं बैठेंगी। उन्होंने 32,000 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन निकलवा दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। उन्होंने अपना कोर्स बेचने के लिए सब करा है, ठीक है। और किसी का कोर्स परचेज मत करो, सेल्फ स्टडी करो। आईपीएस एग्ज़ाम बनाएगा, क्वांट रीजनिंग, ठीक है, आपको बैंकिंग लेवल की करनी है, ये बात है। और इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। आप चाहो तो एसएससी वाले जो मेंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बैंकिंग वाले जो होते हैं, वो तो देखो इंग्लिश कर ही लेंगे ईजिली, जो है आईपीएस बना रहा है पेपर। तो अब दिक्कत आती है जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने बुक बता दी है। और देखो करंट अफेयर्स तो देखो करंट अफेयर्स ही होती है, चाहे वो क्या कहते हैं एसएससी पूछे या फिर बैंकिंग। लेकिन हाँ, इसमें बैंकिंग का पोर्शन नहीं आता, ये बात अच्छी है इसकी। इसमें नॉर्मल करंट अफेयर्स आती है, जैसे इंटरनेशनल की वो हो गए इशूज़, कुछ स्कीम्स हो गए, ठीक है, और जो एफसीआई से रिलेटेड स्कीम्स होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। इसमें बैंकिंग का नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आपको एक तो पॉलिटी तैयार नहीं करनी, पॉलिटी भी नहीं आती इसमें, पॉलिटी का कोई पोर्शन नहीं आता इसमें। और आपको बैंकिंग भी प्रिपरेशन नहीं करनी इसमें, क्योंकि बैंकिंग का अलग हो गया। बैंकिंग बहुत मुश्किल होती है, इसमें डाटा ज़्यादातर पूछा जाता है, इसमें डाटा वाली करंट अफेयर्स नहीं आती, ठीक है। चलो वो सब मैं बता दूंगा आपको जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इसी चैनल पे बताऊंगा कि भाई आपका नोटिफिकेशन आ गया है वीडियो बना के। तो भाई देखो उस दिन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा काम है अब तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मेरे पास बहुत डाटा पड़ा है यार, मैं क्या करूँ बताओ। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो कॉपीराइट वाली है, उन्हें मैं अपलोड भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्सनली सेंड कर सकता हूँ। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो तो उसे क्या करना है, उसे टेलीग्राम चैनल पे मेरा
विवेक सिंह रायज़ादा, VIVEKSINGHRAIZADA, ये मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है। मैसेज करना और लिख देना हाय सर दैट मास्टर PDF, तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने सेंड भी कर दिया है। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप किसी और को सेंड मत करना, क्योंकि पता है उससे क्या दिक्कत है। ये इंस्टीट्यूट वाले कोर्स बेचेंगे खामखा बच्चों को। एक तो स्टूडेंट्स के पास वैसे ही पैसा नहीं है, बेरोजगार है वो, ऊपर से उन्हें 2-2 3-3 हज़ार का कोर्स लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा ले भी लेता है, फिर उसके बाद से पता चलता है कि क्वालिटी कंटेंट है ही नहीं। इससे अच्छा तो यूट्यूब पे पड़ा है कंटेंट। बस यही है भाई। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना भाई, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। और देखो मैंने चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, तो भाई उसका वैल्यू करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। देखो ये बुक मैंने पूरी फ्री में प्रोवाइड कर दी, PDF डाल रखी है। अब कुछ भी हो, चाहे कंप्यूटर हो, मतलब कंप्यूटर तो इसमें आता नहीं है वैसे भी, ठीक है। नहीं तो सिंह मैम की बुक हो गई, या फिर कोई सी भी, आप अगर आप बैंकिंग की भी देखोगे तो भाई बैंकिंग की भी सारी बुक्स मैंने अपलोड की हुई है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बस इतना है कि अगर फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं, तो भाई उसकी वैल्यू करो। देखो पैसा दे के आप फिर मैंने फ्री में कर दिया आपके लिए काम, ठीक है। पैसा दोगे आप फिर कहीं, वो फिर बेकार ही जाना है। देखो इस बुक की PDF मैंने फ्री में प्रोवाइड कर दी। तो भाई देखो तैयारी करते रहो, बिल्कुल प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। एक जॉब ले लोगे तो भाई चाहे आप उसके बाद किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर लो, UPSC SSC जिसकी भी आपको करनी हो, लेकिन एक जॉब होनी बहुत ज़रूरी है। एक जॉब होगी तो फिर आप डेफिनेटली टेंशन फ्री भी रहोगे और सब चीज़ें कर भी पाओगे। और चीज़ें इन्जॉय भी तो करना है यार, लाइफ को क्या पढ़ते ही थोड़ा ना रहना है। एज निकलती जा रही है, फिर बुढ़ापे में एंजॉय करोगे क्या, ठीक है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, जॉब ले लो बस, ठीक है। पढ़ते रहो। देखो हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। यह है कि कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। देखो स्ट्रेटजीज बनानी होती है, तो भाई वो डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपना स्कोर कार्ड वगैरह भी दिखाऊंगा सब, जो है प्री का मेंस का। मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, ये भी बता देता हूँ मैं एकदम जेन्युइन हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ कि मेरा नहीं हुआ था तो नहीं हुआ था मेंस क्लियर, प्री क्लियर था मेरा, नॉर्थ जोन से भरा था मैंने डिपोर्ट के लिए। तो भाई थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से वही जानते हैं। और देखो क्या है ना कि देखो लास्ट टाइम ना 5 दिन मिले थे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, मेंस के। आपका 28 फरवरी को रिजल्ट आया था और 2023 में, और 5 मार्च को उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था 2023 में मेंस का, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, वैसे टाइम मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।